चलो तो आज कूलम्स लॉ पढ़ते हैं और कूलम्स लॉ लिखते हैं। तो कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स हो जाता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q1 और एक पॉइंट चार्ज Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। ठीक है, तो इन सबको हम कंबाइन करते हैं तीनों इनक्वालिटी को, तो F बराबर K Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, r हो जाता है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस Q1 Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो K हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू होता है वैक्यूम में या फ्री स्पेस में 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया दो चार्जेस के बीच का फोर्स F बराबर K Q1 Q2 बाई r², और K हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा इस K को हम लोग ये भी बोल देते हैं K बराबर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हो जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो ये आ जाएगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में या दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F बराबर K Q1 Q2 बाई r² या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो ये जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये होता है या तो पॉइंट चार्जेस हो या फिर दो स्फेरिकल बॉडी भी हो सकता है, और स्फेरिकल बॉडी पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो हम इसके बीच में भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया, एक रॉड और एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज या फिर कोई बॉडी जिसमें चार्ज Q, इसमें चार्ज Q1, इसमें चार्ज Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस R। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम आगे एक नया मेथड इंटीग्रेशन से निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं इसका। लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग पॉइंट चार्जेस और स्फेरिकल बॉडी, और स्फेरिकल बॉडी पे जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको केस में यूज कर सकते हैं बराबर K Q1 Q2 बाई r²। और स्फेरिकल बॉडी का ऐसे अज्यूम कर लेंगे जैसे कि सारा चार्ज इसके सेंटर पे है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे मान लो मैंने दो चार्जेस लिए Q1, और जो Q1 है 10 की पावर -5 कूलम, और जैसे Q2 है 2 इंटू 10 की पावर -4 कूलम, और मान लो इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया 3 मीटर। तो चलो F निकालते हैं, तो F क्या आ जाएगा K Q1 Q2 बाई r²। तो K का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और K का वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर -5, और ये 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 3²।
ठीक है, तो 3 स्क्वायर 9, तो ये इससे कैंसिल आउट, 10 की पावर 9 माइनस 5 माइनस 4, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9 और 10 की पावर प्लस 9 इंटू 2 और अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन। तो F बराबर आ जाएगा 2 न्यूटन।